आप सभी को जय मसीह की। निर्गमन 12 अध्याय और 11 वचन हम आज देखेंगे। कुछ समय पहले मैंने एक भाई के घर पे इस वचन को बांटा था। मुझे ऐसा लगा कि आज के डेट में हम सब के लिए ये वचन जो है काफ़ी एक आशीष होने वाला है, आशीष देने वाला वचन होगा। निर्गमन 12 अध्याय और 11 वचन, और ऐसा लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उससे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। इज़राइल के लोग लगभग 400 साल मिस्र देश में बंधन में थे और वो हर बार एक छुटकारा देने वाले एक मसीहा के लिए वो प्रार्थना करते थे और उसकी ओर देख रहे थे कि ये इंसान जो है उनको आके मिस्र के गुलामी से उन्हें बचा लेगा और मिस्र से बाहर ले जाएगा। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर जो है मूसा को चुना और मूसा को वापस भेजा। लेकिन मिस्र से निकालने से पहले परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कुछ चीज़ें करने को कहा, और वो कुछ चीज़ें ऐसे थीं। 5वें वचन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मेमना जो होना चाहिए वो निर्दोष होना चाहिए। 8वें वचन में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसे कैसे बना के खाना है। 11वें आयत में लिखा है उसे कैसे खाना है। 13वें आयत में उसके लहू के साथ क्या करना है वो लिखा है, और आगे में अगर आप देखेंगे तो उसका वर्णन है कि कैसे उस लहू को लगाना है। और 2000 साल पहले भी हमारे लिए एक स्वर्गीय मूसा जो है यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार लेके आया। हम आशाहीन लोग थे, हमें वो आशा दिया। वो आज हमें इस मिस्र से निकालने को बहुत जल्दी आने वाला है। हमने जो गीत गाया, अपने मशाले तैयार रखना, उसमें शुरुआत में है कि तुर ही बजने वाली है, यीशु मसीह जो है जल्द ही आने वाला है। और हमने देखा है पिछले 15 महीने में परमेश्वर ने हमें चांस पे चांस दिया है कि हम उसके पास लौट कर आएँ, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग ने उसे नकार दिया, इग्नोर कर दिया। दुनिया के लोग जो हैं वो अलग अलग बातों में लगे हुए हैं। कुछ लोग परमेश्वर के करीब आए हैं और कुछ लोग अभी भी वहीं के वहीं हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारे भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को जानते थे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो आज के डेट में कुछ लोग यीशु मसीह में सो गए हैं और कुछ लोग शैतान में सो गए हैं, जिनके पास अब कोई आशा नहीं है। और मूसा से परमेश्वर ने कुछ चीज़ें को कहा। मुझे नहीं पता यहाँ पे इस आयत में कहीं पे लॉकडाउन का वर्णन है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम देखें तो 13वें आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे, हम सब जो हैं 15 महीने से हम घर ही पे हैं, हम अपने घर पे लॉकडाउन हैं। नूह के बारे में जब आप देखें तो वो 40 दिन लॉकडाउन कहाँ पे थे? अपने जहाज के अंदर में। उसे हम लॉकडाउन नहीं कहेंगे, लेकिन परमेश्वर का एक रीति कहेंगे। हम आज देखेंगे उसके खाने की विधि क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर हम आयत में वापस जाएंगे तो हम देखेंगे 11वें आयत में, और उसके खाने की यह विधि है। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा, कमर बांधे, बी फुली ड्रेस्ड, तैयार रहना। यीशु मसीह ने लूका 12:34 से लेके 36 में कहा, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ
तुम्हारा मन है। और लगभग 15 महीने पहले हम में से किसी को नहीं पता था कि ऐसा विपत्ति इस दुनिया में आने वाला है, या महामारी जो इस दुनिया में अभी चल रहा है वो आने वाला है। हम में से किसी को नहीं पता था। और हम धन कमाने में, अपने ज्ञान बढ़ाने में हम लगे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं 34 में, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। उसके बाद 35 में वो क्या कहते हैं, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और क्या बोलते हैं वो, तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम्हारे मशाल में तेल रहें। और उसके बाद यीशु मसीह 36वें आयत में कहते हैं कि उस मनुष्य के समान रहो जो अपने स्वामी के लिए रुका रहता है कि उसका स्वामी जो है विवाह घर से कब लौटेगा और खटखटाएगा कि वो दरवाज़ा खोल सके। पिछले 15 महीने से परमेश्वर जो है आपके दिल के द्वार पे खड़े होके खटखटा रहा है, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन हम जो हैं उसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। अगर आज आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, कमर जो है बंधे रहना चाहिए। बी फुली ड्रेस्ड। आपको और मुझे शारीरिक मृत्यु के लिए और हवे में उठा लिए जाने के लिए, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, उसके लिए हमेशा कमर बांध के, हमें कमर कस कर हमें रेडी रहना है, तैयार रहना है कि जैसे तुरही बजे तो हम उठा लिए जाए। या अगर हमारे लिए शारीरिक मृत्यु लिखा हुआ है तो हम तैयार रहें। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम शैतान से लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि युद्ध जो है परमेश्वर का है, यहोवा का है। इसलिए पौलुस ने इफिसी 6:11, 12 और 14 को अगर हम देखते हैं तो पौलुस वहाँ लिखते हैं कि क्या करो तुम, वहाँ पे लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लो, जिससे क्या होगा, तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। वहाँ पे पौलुस ये नहीं लिख रहे हैं कि तुम्हें शैतान से लड़ना है, क्योंकि आप नहीं लड़ सकते शैतान से। आप दुआ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के सारे हथियार जो हैं आपको पहनना है और शैतान के सामने खड़े रहना है। नहीं तो पौलुस वहाँ पे ज़रूर लिखते कि तुम सारे हथियार पहनकर शैतान से लड़ो, लेकिन उन्होंने कहा कि खड़े रहो। स्टैंड एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। मूसा जब लाल नदी के सामने खड़े हुए थे तो उन्होंने इजरायलियों से कहा कि खड़े होके स्थिर रह के देखो कि परमेश्वर क्या करने वाला है, उसका उद्धार कैसा होगा। और हम लोग जो हैं अपने दम पे लड़ना चाहते हैं। क्यों ऐसे पौलुस ने कहा कि खड़े रहो? क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है वो लहू का और मांस से नहीं है, परंतु अधिकारियों से है, हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं, जो हमें दिखता नहीं है। हमारी लड़ाई उससे है। और 14 आयत में लिखा है कि कमर कस कर तैयार रहो और धार्मिकता की झिलम को पहन लो। आपके पास और मेरे पास पवित्रता कुछ नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपनी पूरी ज़िंदगी सौंपते हैं, हमारी गंदगी को हम उसे देते हैं, तब वो हमें अपना पवित्रता और धार्मिकता गिफ्ट में देता है। गिफ्ट में हमारी कोई भी काबिलियत नहीं है। उस दिन जब इजरायली मिस्र में थे, तब वे लोग अपने काम से या अपने काबिलियत से वे मिस्र से बाहर नहीं आए, लेकिन विश्वास से, अनुग्रह से वे वहाँ पे बाहर आए, परमेश्वर के प्यार से। इजरायलियों में कुछ अच्छा नहीं था। परमेश्वर को पता था कि वो वहाँ से बाहर आके मूसा और हारून उन्हें मारना चाहेंगे। परमेश्वर को ये पता था पहले से, फिर भी वो इजरायलियों से
प्रेम किया। 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह को भी पता था कि आप और मैं उसके विरोध में काम करेंगे, फिर भी उसने उस क्रूस को उठा लिया। इफिसी 2:8 में लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। ये हमारी कोई काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का देन है। और हमें आज जो है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु हमारे सामने में है, अगर परमेश्वर का वो एक प्लान है हमारे ज़िंदगी में, या हमारे लिए रैप्चर सामने है, तो आज आप और मैं जब जो ज़िंदा हैं, हमें परमेश्वर के करीब आना है। याकूब 4:8 में लिखा है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। और उस आयत में अगर हम और आगे अगर देखते हैं तो लिखा है कि अपने हाथ जो हैं उसे पवित्र कर लो, अपने हृदय को पवित्र कर लो। और आप कैसे पवित्र कर सकते हैं अपने आप को? यीशु मसीह के पास आके, उस निर्दोष मेमने के लहू को अपने ऊपर लगा के। उस गीत को जो हमने गाया उसमें एक आयत में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो। जैसा पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान जो है वो ढूंढ रहा है कि किसे फाड़ खाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता कि तुरही कब बजने वाली है, यीशु मसीह कब आने वाला है। समय हमें नहीं पता, लेकिन जो समय हम देख रहे हैं वो बाइबल के हिसाब से हमें ये बताता है कि कोई भी समय जो है यीशु मसीह लौट सकते हैं। और वो तुरही जब बजेगा तो जो लोग अपने कमर कस कर तैयार बैठे हैं वो उठा लिए जाएंगे। और दूसरे पॉइंट को जो हम लोग देखेंगे 11वें आयत में, पाँव में जूती पहने, वेयरिंग योर सैंडल्स, कीप वेयरिंग योर सैंडल्स। हमारे आसपास में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं और फिर भी यीशु मसीह को नकार दिए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस वचन को ले जाने के लिए? रोमी 10 में अगर हम देखेंगे, 10वें अध्याय में, या यशायाह 52 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो शुभ संदेश को लेके आए। वो क्या शुभ संदेश है कि यीशु मसीह इस धरती पे आया, आपके लिए और मेरे लिए क्रूसित हुआ, गाड़ा गया और जी उठा, और फिर से वो धन्य आशा जो है हमें लेने के लिए आने वाला है। और उसके आगे में क्या लिखा है? शांति की बातें जो बताते हैं, शांति जो इस दुनिया से अलग, विपरीत। और उसके आगे में लिखा है कल्याण की बातें और उद्धार का संदेश। कल्याण की बातें क्या हैं? कि हमारा पापी होने से छुटकारा हो गया, हमारे यीशु मसीह ने हमें आके पाप से मुक्त कर दिया। हम ज़रूर पाप करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वो शरीर नहीं है, स्वर्गीय शरीर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पाप से वो अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम अगर उसके क्रूस को देखते रहेंगे तो वहाँ से हमारा जो सामर्थ है वहीं से हमारे पास आता है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो है, पाँव में जूती पहने। क्या आज आप परमेश्वर के वचन के साथ तैयार हैं? इस पॉइंट नंबर 2 का 2 मतलब है कि क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ तैयार हैं कि कोई भी आपके आसपास में जब आपसे कोई पूछे कि आपके पास आशा क्यों है, तो आप उनको धन्य आशा के बारे में बता सकते हैं। क्या आपके पाँव तैयार हैं? और दूसरा मतलब जो इस पॉइंट का है कि क्या आपके पैर तैयार हैं? अगर आज के डेट में आपका शारीरिक मृत्यु होता है तो क्या आप तैयार हैं? या अगर तुरही बचती है तो क्या आप तैयार हैं इस मिस्र को छोड़ने के लिए? ये प्रश्न आपको अपने आप से
पूछना है। और उसके बाद में लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो यह है, और हाथ में लाठी लिए हुए। अगर आपके कमर बंधे हुए हैं और अगर आपके पाँव में जूते हैं, कमर बंधे मतलब आप तैयार हैं, आप पूरे तरीके से तैयार हैं, जूते आप परमेश्वर के वचन के साथ तैयार हैं, तो ये याद रखिए कि आपको कभी ना कभी अकेलापन झेलना पड़ेगा। आपको लोग जो हैं स्वीकार नहीं करेंगे, आपके आसपास के लोग आपको नकार देंगे, आपके घर के लोग जो हैं आपको नकार देंगे। लेकिन जैसे दाऊद राजा ने भजन संहिता 23:4 में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूँ तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू यहोवा मेरे संग है, मेरे साथ है। और उसके बाद तेरे सोंते और लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर पिता जो है वो हमारा मालिक है, स्वामी है, और उसने हमें उपहार में अपना बेटा दिया जो हमारा चरवाहा है। और वो चरवाहा जो है जब हम भटक जाते हैं तब वो हमें वापस लाता है। और यीशु मसीह जो है वो हमारे सोंते और लाठी हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? और हाथ में लाठी लिए हुए। हम सब के घर में या आसपास में कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें लाठी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वे उसमें निर्भर होके और टिक कर चलते हैं, उनके लिए वो एक सहारा है। यीशु मसीह जो है आपका और मेरा लाठी है, वो हमारा राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। मेरे प्रिय, अगर आप उस लाठी, उस सोंते और लाठी पे आप निर्भर हैं, टिके हुए हैं, आपका विश्वास यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पे किया उस पे है, तो चाहे आपके घर के आसपास वर्षा हो या तूफान चले या भूकंप आए या कुछ भी बुरी परिस्थिति आपके साथ हो, तो भी आपका घर जो है वो स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाठी, आपका चट्टान जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आपका लाठी आज के डेट में कौन है? क्या वो यीशु मसीह है? क्या आपका लाठी यीशु मसीह है? ये हमें अपने आप से पूछना है। भजन संहिता में दाऊद राजा ने और भी लिखा है कि उसका वचन जो है हमारे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, उजाला है। अगर वो वचन हम में नहीं रहेगा तो आप कैसे चल पाएंगे? वो लाठी जो यीशु मसीह है, वो अगर आपका ज़िंदगी उस पे निर्भर नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो राह दिखाने वाला है, वो राह बनाने वाला परमेश्वर है। वो मृत्यु के वादी से भी आपके लिए राह बनाने वाला परमेश्वर है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, फुर्ती से खाना। सबसे पहला पॉइंट क्या था? कमर बांधे हुए, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए। चौथा पॉइंट अब जो है, फुर्ती से खाना। मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह और शैतान के बीच में वार्तालाप हो रहा था और शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे थे, तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि जो पत्थर है उसे तुम रोटी में बदल दो। और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह जो है, व्यवस्था विवरण 8 में उसका वर्णन है, उसके बारे में उस वचन को फिर से यहाँ पे जो है दोहरा रहे हैं। उसे फुर्ती से खाना। क्या आप परमेश्वर के वचन को फुर्ती से खा रहे हैं? पिछले 15 महीने में आपको इफरात समय मिला कि आप परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं।
दाऊद राजा ने जैसे कहा, अभी जैसे मैंने कहा कि उसका वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक है और उजाला है, मार्ग में उजाला है। जब आपके पास ये वचन आपके हृदय में नहीं रहेगा तब आप उस राह पे कैसे चल पाएंगे, उस सकरे मार्ग पे आप कैसे चल पाएंगे? क्या परमेश्वर का वचन आप में है? क्या आप उसके वचन में बने हुए हैं? कुलूसी 3 और उसके 16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में बहुतायत से रखो, अधिकाई से बनाए रखो। उसके सिद्ध ज्ञान, आपका ज्ञान और मेरा ज्ञान नहीं, लेकिन उसके पवित्र आत्मा के दिए हुए ज्ञान, सिद्ध ज्ञान से अपने आसपास के लोग को क्या सिखाओ और क्या करो, चिताओ, उनको वार्निंग दो। और क्या करो, उसके वचन से स्तुति गान करो, आराधना करो। क्या आप पिछले 15 महीने में उसके वचन में बढ़ने के लिए आपने कुछ किया है? यहाँ पे लिखा है उसे फुर्ती से खाना। मुझे और आपके पास कितना समय बाकी है ये हम नहीं जानते हैं। किसके ज़िंदगी में 70 साल लिखा है या 80 साल लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन जो है आप में बना है? यीशु मसीह जो हैं उनको पता था कि शैतान को कैसे रिप्लाई करना है। व्यवस्था विवरण 8 के वचन को उन्होंने दोहराया यहाँ पे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। और उसके बाद 5वां पॉइंट जो है क्या लिखा है, वह तो यहोवा का पर्व होगा। अगर आपने अपनी कमर को कस लिया है या अगर आप बैठे हैं, तैयार है, इफ़ यू आर फुली ड्रेस्ड, अगर आपके पाँव में जूते तैयार हैं और अगर आपका लाठी जो है वो यीशु मसीह है और अगर आप उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं तो आप मेमने के विवाह में ज़रूर होंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में मेमने के विवाह के बारे में लिखा है। क्योंकि अगर आपके कमर जो है बंधे नहीं है, आप तैयार नहीं हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए, पाँव में आपके जूते नहीं है कि आप और लोग को बताएं, या इस मिस्र को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं, या आपके लाठी जो है यीशु मसीह नहीं है, आप अपने किसी कार्य पर निर्भर हैं, आप अपने बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे विश्वास करते हैं, अगर चट्टान आपका यीशु मसीह नहीं है, अगर आप फुर्ती से उसके वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं या उसके वचन के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो आप जो हैं उसके राज्य में नहीं जाने वाले हैं। आप मेमने के विवाह में नहीं जा पाएंगे। बुलाए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जाएंगे कुछ। आप उस सकरे मार्ग पे नहीं रहेंगे। और यहाँ पे लिखा है 5वां पॉइंट, वह तो यहोवा का पर्व होगा। उस दिन मिस्र में यहोवा ने मूसा से कुछ साधारण चीज़ें करने के लिए कहा था और वो साधारण चीज़ें ऐसी थी कि जो लोग थे अगर वो नहीं करते तो वो वहाँ पे छूट जाते और उस दिन वो शायद मर भी जाते। और ऐसा हुआ कि कई इजरायली जो थे उन्होंने अपने घर पे लहू लगाया और कुछ इजरायली ऐसे थे जिन्होंने नहीं लगाया। कुछ मिस्र के लोग और कुछ और विभिन्न देशों के जो लोग वहाँ पे बसे हुए थे मिस्र में, उन्होंने भी शायद अपने घर पे लहू, मेमने का लहू लगाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे यहोवा जो है पिछले 9 विपत्तियों को मिस्र के ऊपर कैसे लेके आया और मिस्र के देवी देवता जो थे वो उसके सामने विफल हो गए थे, वो हार चुके थे, उनका कोई आशा वहाँ पे नहीं था।
और कई मिस्री लोग और मिस्र के लोग और कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो लोग वहाँ पे बसे हुए थे, उन्होंने अपने घर पे मेमने के लहू को लगाया। और सिर्फ 2 काम जो इजरायली और ये लोग ने किया था कि वे परमेश्वर पे विश्वास किए थे, और विश्वास करके आज्ञा मान के उन्होंने उस लहू को अपने घर पे लगाया था। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि मिस्रियों ने भी लगाया, क्योंकि आप इसी अध्याय के अगर 38 वर्ष को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि मिली जुली हुई भीड़ जो है मिस्र से बाहर आई थी, और मिस्र के जो लोग थे और अन्य जो लोग थे उन्होंने मेमने का लहू अपने घर पे लगाया, और आप और मैं भी अपने घर पे मेमने का लहू लगाए हैं। यीशु मसीह जो है, हम उसकी पवित्रता और धार्मिकता में ही हम होके उस धन्य आशा में हम जाएंगे। हमारी कोई भी काबिलियत नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य हमने नहीं किया, लेकिन ये उसका देन है। सिर्फ और सिर्फ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हम उस पर विश्वास करते हैं। उस निर्दोष मेमना जो यीशु मसीह है, उस पर हम विश्वास करते हैं। फुर्ती से खाने के लिए कहता है यीशु मसीह, फुर्ती से उसके वचन में बने रहो, हाथ में लाठी लिए उस पे निर्भर रहो। आपके पाँव तैयार होने चाहिए और कमर जो है आपके बंधे रहने चाहिए। सचेत रहो, जागते रहो, अपने आप को शुद्ध कर लो। पिछले 15 महीने में कितने बार ऐसा वचन जो है मेरे घर से आपके घर तक पहुंचाया गया। मुझे गर्व है कि मेरे पिता जो हैं और मेरी जो माँ हैं, उन्होंने परमेश्वर का पूरा वचन जो है संपूर्ण इच्छा, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है, उन्होंने आपके साथ वैसे ही बांटा है। शारीरिक मृत्यु से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाप से डरे, क्योंकि पाप जो है वो आपको एक गिफ्ट देती है, और वो गिफ्ट जो है, वो फल जो है, वो अनंत काल का मृत्यु है। परमेश्वर यीशु मसीह से आप हमेशा और हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जिस दिन हम अपने माँ के गर्भ से बाहर आए, उस दिन से मेरा और आपका जो है उल्टी गिनती जो है शुरू हो गया। किसी के लिए आज से 1 दिन है, 1 महीना है, 1 साल है, 1 दशक है, या उससे ज़्यादा, लेकिन हमारे दिन जो हैं वो घटते जा रहे हैं। रात हो चुकी है, दुल्हा जल्दी आने वाला है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और आज जो है आपका खून जो है मेरे घराने पे नहीं है, मेरे पिता पे नहीं है और मेरे माँ पे नहीं है, क्योंकि चाहे वो हों या मैंने अपने गीतों के माध्यम से या वचन के माध्यम से आपको परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा जो है उसमें कोई संकोच नहीं किया आपको बताने से। आपसे मेरे पिता और माँ ने कभी किसी वचन सिद्ध ज्ञान जो है परमेश्वर का आपसे छिपाए नहीं, लेकिन आपको पूरा ज्ञान दिए, आपको वार्निंग दिया गया है। कितना अद्भुत बात है कि हमने प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब जो है पिछले साल लॉकडाउन से पहले पढ़े। हर एक आयतों का हमने मतलब सीखा बहुत आसान शब्दों में, और आज जो है परमेश्वर जो है हमें एक वार्निंग दे रहा है। हो सकता है कि कुछ समय बाद ये महामारी जो है ये ख़त्म हो जाए, ये महामारी जो है बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम जो है अपने अपने कामों में शायद लौट जाएंगे, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है। और हो सकता है हम फिर जैसे थे वैसे ही हो जाएं। लेकिन मैं आज आपको 5 प्रश्नों के साथ जो है मैं छोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्या आपके कमर जो हैं बंधे हुए हैं? क्या आप यीशु मसीह
वो जो द्वार पे, आपके द्वार पार पे वो खटखटा रहा है, क्या आप उसको अंदर आने दिए हैं? ये मत समझिए कि आपने बपतिस्मा ले लिया या यीशु मसीह से आप प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग जाने वाले हैं। वो ज़रूर अच्छी चीज़ है और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन आपका विश्वास जो है वो यीशु मसीह पे ही होना चाहिए, आपके किसी भी कार्य पे नहीं। क्योंकि यशाया कहते हैं हमारे अच्छे कार्य जो है वो गंदे कपड़ों के समान हैं, बेकार कपड़ों के समान हैं, हम में कोई अच्छाई नहीं है। हम परमेश्वर के पास नहीं आए, लेकिन वो हमारे पास आया। क्या आपके कमर जो हैं बंधे हैं? आर यू फुल्ली ड्रेस्ड? क्या आपने परमेश्वर का पूरा हथियार जो है, उसका फुल आर्मर जो है, क्या आपने उसे पहना है? क्या आप युद्ध जो है अपने दम पे आप लड़ रहे हैं या परमेश्वर के अनुग्रह में आप खड़े होके उसे सामने रख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के करीब हैं? दूसरा प्रश्न जो है, क्या आपके पांव उस धन्य आशा को बांटने के लिए तैयार हैं? आपको पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगनी चाहिए कि आप किससे परमेश्वर के वचन को बांटें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सूअरों और कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु या मोती को मत रखो, क्योंकि वो तुम्हें ही फाड़ डालेंगे। आपको पवित्र आत्मा से पूछना है, क्या आपके पाँव जो हैं वो तैयार हैं? और क्या आपके पाँव जो हैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं? तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या आपकी लाठी यीशु मसीह है? क्या आपका शांति यीशु मसीह है? हो सकता है कि आप दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के रीति रिवाज में आप शांति को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है पैसों में, आपके अपने ज्ञान में, लेकिन अगर यीशु मसीह वो लाठी है आपके ज़िंदगी का, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आए आपके ज़िंदगी में, आपका घर जो है, पवित्र आत्मा का जो घर है, वो स्थिर रहेगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहते हैं? पिछले 15 महीने में हमने लगभग शुरुआत के जो कुछ महीने थे, लगातार हर दिन 1 घंटा आप परमेश्वर के वचन को सुने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको सत्य जो है पता नहीं था, लेकिन वचन जो है आपके पास फ्री में आया। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस वचन को नकार दिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहे होंगे कि ये तो मुझे भी पता है कि, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए हैं? क्या आप उसके वचन को खा रहे हैं? क्या उसका वचन आप में बसा हुआ है? क्या आपके आँख, आपके मन जो हैं, आपकी दिल जो है, आपके कान जो हैं, परमेश्वर के उस वचन के लिए खुले हुए हैं? कई लोग सोचते हैं कि वचन सुनने से ही काफ़ी है। ऐसा 10वें अध्याय में, रोमी के 10वें अध्याय में लिखा भी है। लेकिन सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन पढ़ने वाले भी और उसमें जीने वाले भी बने। क्या आप परमेश्वर के वचन को फुर्ती से खा रहे हैं? उसके सिद्ध ज्ञान में क्या आप बने हुए हैं? हम में से कुछ लोग तो अपने ज्ञान पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे कुलूसी में लिखा है, सिद्ध ज्ञान से अपने भाई और बहनों को सिखाओ और चिताओ। अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में होके उसके ज्ञान से। और 5वां प्रश्न जो है, आज आप अपने आप से पूछें कि आज अगर तुरही बचती है या आज आपकी अगर शारीरिक मृत्यु होती है, तो क्या
आप उस दिन धन्य आशा जब लौटेगा और हमें हमारी नई शरीर जब मिलेगी, तो क्या आप उठा लिए जाएंगे? क्या आप मेमने के विवाह के लिए तैयार हैं? क्या यीशु मसीह के जो रैप्चर हैं, हवा में उठा लिया जाना, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये प्रश्न जो हैं आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आज यहोशू के समान, जैसे यहोशू ने कहा, यहोशू को पता था कि इज़राइली लोग जो हैं वो उसके जाने के बाद फिर मूर्ति पूजा में जाने वाले हैं, और इसलिए उसने कहा कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज रात्रि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चुन लीजिए आज आप किसकी सेवा करेंगे। क्या आप दुनिया की चीज़ों में विश्वास करेंगे या यीशु मसीह पे? लेकिन जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना जो है यहोवा की सेवा करेंगे। आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप किसकी सेवा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता अभी आप कहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप इस आवाज़ के नीचे में हैं तो आप ज़रूर ध्यान दें। आपको और मुझे लगता है कि हमारे पास काफ़ी समय है, हमारे पास काफ़ी समय। कई लोग जो हैं, कई जवान जो हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ये कहने में कि अगर हम उस दिन मिस्र में रहते तो शायद हम घर पे लहू लगा के हम शायद बाहर घूमने के लिए निकल जाते और हम अपना जान जो है गंवा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर से ना निकलें, लेकिन जो समय आपको मिला है उसको पूरा उपयोग करें अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक करने के लिए, क्योंकि कल जो है हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है वो आज है, और आज जो है जैसे रेती को आप अपने हाथ में लेते हैं और वो गिरने लगता है, समय जो है वैसे ही फिसलते जा रहा है। हमें नहीं पता कि कब हमारा बुलावा आ जाए या वो तुरही कब बज जाए, लेकिन हमें तैयार रहना है, फुर्ती से खाना है और तैयार रहना है। उस डाकू के समान ना रहें जो यीशु मसीह के बाजू में था लटका हुआ, जो इतना करीब था यीशु मसीह के, जो उद्धार के करीब था, जो अनंत काल के जीवन के करीब था, फिर भी उसने यीशु मसीह को नकार दिया। लेकिन उस कैदी के समान रहें जो यीशु मसीह के पास था और करीब था और हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ है। रात हो चुकी है, दुल्हा जो है जल्दी आने वाला है, समय पूरा हो रहा, तुरही बजने वाली है, पलक झपकते जो है वो आने वाला है। अपनी कमर बांधे रखें, पाँव तैयार रखें, हाथ में लाठी लिए हुए रखें और फुर्ती से उसके वचन में बने रहें। अपने मशाले तैयार रखना, तेल को रखना ना भूलना, स्वर्ग का राज्य करीब है, क्या तुमने मन फेरा लिया। उस 5 कुंवारियों के समान रहें जो अपने मशाले को तैयार रखी थी। मत्ती 25 में उसका वर्णन है। जब तुरही बजेगा तब आप ये नहीं कहेंगे कि अब मैं तैयार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन तुरही बजने से पहले ही आपको
तैयार होना है। तुरही के बजते समय आप तैयार नहीं हो सकते, लेकिन आपको पहले से तैयार होना है। जैसा आप कोई विवाह घर में जब जाते हैं तो आप तैयार होके जाते हैं, उसी प्रकार से आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसको जांचें, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो एक ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो पवित्र है, निष्कलंक है, जिसमें कोई दाग नहीं है। समय पूरा हो रहा, प्रभु में तुम बने रहो। पलक झपकते वो आएगा, अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा। अपनी मशाले तैयार रखना, तेल को रखना ना भूलना। स्वर्ग का राज्य करीब है, क्या तुमने मन फेरा लिया? पश्चाताप करें और ये हमेशा याद रखें कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही बचाए गए हैं, परमेश्वर का देन है। हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से खुदावन आपको धन्यवाद देते प्रभु जी ये सुंदर वचन के लिए। खुदावन कितना साल हो गया खुदावन, कितने हजार साल हो गया खुदावन ये वचन के लिए, जो खुदावन आपका कलाम में पाया जाता है प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी हम बहुत सारे बार इसको पढ़े होंगे प्रभु जी। हो सकता है खुदावन आज, हो सकता है प्रभु जी आज पहले दिन खुदावन हम सुन रहे हैं प्रभु जी, या हो सकते है खुदावन हमने ये वचन को देखा प्रभु जी, लेकिन इसका महत्व को नहीं समझा प्रभु जी। लेकिन खुदावन आज जब हमने एक बार फिर से पढ़ा है प्रभु, हमने सुना है प्रभु जी, खुदा बाप मैं प्रार्थना करता खुदावन हमको सिखाइए खुदावन आज रात्रि प्रभु जी इस वचन के ऊपर में खुदावन एक बार फिर से जड़ पकड़ने के लिए खुदावन। आज हम तौबा करें खुदावन, हम अपने कमजोरियों से खुदावन, अपने पापों से खुदावन हम तौबा करें खुदावन, और खुदावन मन फिरा के खुदावन आज हम आपके पास रिटर्न आए प्रभु जी, क्योंकि कल हमें नहीं मालूम है खुदावन, कल का दिन नहीं मालूम है खुदावन, लेकिन हमारा भविष्य खुदावन कंप्लीटली खुदावन आपके अंदर होना चाहिए प्रभु जी। पिता आज हम सबको छू के स्पर्श करें खुदावन, ये सुंदर वचन के लिए खुदावन, आपके बच्चे के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने उसके माध्यम से खुदावन आज ये वचन को टच किया खुदावन। एक बार फिर से प्रभु हमने बहुत बार सुना प्रभु जी, लेकिन हो सकता है प्रभु जी हमने इसको अनदेखा कर दिया प्रभु। आज एक बार फिर से खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ सबको छू के स्पर्श करे खुदावन। आज रात्रि हम सबको छू के खुदावन शुद्ध और पाक करे खुदावन। एक एक भाई बहन बुजुर्ग के लिए खुदावन, और हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र लहू में सील करता प्रभु जी, जवानों को खुदावन आपका लहू में सील करता प्रभु जी। यह सुंदर समय के लिए खुदावन धन्यवाद देते हैं। हम सब के ऊपर में खुदावन आपका सामर्थी हाथ बना रहे, जहाँ भी खुदावन इस वक्त वचन बोला जा रहा है प्रभु जी, एक एक जन के ऊपर में खुदावन आपका सामर्थी हाथ बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।